सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कल्पना करता हूं कि फूले, डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम साहब, इन्होंने कैसे राजनीतिक और सामाजिक लकीरें खींची होंगी। उस समय न टीवी अखबार, टीवी नहीं था, अखबार का दौर था और धार्मिक आडंबर कर्मकांड अपने चरम पर होता था। डॉक्टर फूले के समय अखबार था, अंग्रेजों के अखबार थे, उसमें वो लेख लिख पाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपने 3-3 अखबार शुरू किए और मान्यवर कांसीराम साहब ने तो कहा था कि मनी माफिया और मीडिया से सावधान रहिए। समझिए, हम 21वीं सदी में हैं और आज जबकि हर हाथ में मीडिया है, हर कोई पत्रकार है। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अब पत्रकारों का, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों का दौर गया। अब हर वो शख्स पत्रकार है जो सबसे पहले रिपोर्ट करता है। सोचिए, दूर कहीं कोई घटना होती है और वो आदमी आता है और फेसबुक पर लिख देता है। शुक्रिया जुकरबर्ग, दिल से शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया को बेहतर बनाने में गैलीलियो हो, इस दुनिया को बेहतर बनाने में ब्रूनो हो, इन तमाम लोगों ने जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट दिए हैं। और सोचिए, सबसे पहले बुद्ध, आज से 2500 साल पहले इस धरती पर एक इंसान आता है और वो बुद्ध कहलाता है, क्योंकि वो कहता है अप्त दीपो, वो कहता है जो मैं कहता हूं वो मत करो, तर्क करो, सोचो, और जो तुम्हारे लिए और मानवता के लिए हित में वो करो। आज गुरु नानक साहब की जयंती है, कैसे भूल पाएंगे उनको, जिन्होंने पैदल चल के 2 द्वीपों तक, जिनके पास पुष्पक विमान थे, उन्होंने क्या किया कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, गुरु नानक साहब, कबीर से उनकी मुलाकात होती है, रैदास के चौपाइयां शामिल होती है गुरु ग्रंथ साहिब में। वो गुरु नानक साहब, उन्होंने क्या विचार दिया? मानव मानव एक समान, सब बैठ के खाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है? सोचिए, आज इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी कितनी मोटी चमड़ी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि किसानों से कोरोना फैल रहा है, हैदराबाद में रैलियां हो रही है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तब सब कोरोना वैक्सीन बन रहा है वहां। सोचिए, किसान सड़कों पर है, सर्द रात है, वो अपने बच्चे परिवार को लेकर सड़कों पर है, कोई भी हो। आज एक महिला का वीडियो सुन रहा था, वो भी नेशनल दस्तक पर देखिए। मुसलमान अगर आंदोलन चले तो राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, अब तो किसान खलिस्तानी, दलित उग्रवादी, और ये सब कौन करता है? मीडिया करता है। आपने मोन्टाज में देखा, तमाम टीवी चैनल के पत्रकार अब किसानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं तो ताज्जुब हूं कि इस देश में मीडिया को लेकर कितनी ज्यादा लिटरेसी आई है। और मैं अपील करता हूं तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों से, जो सवर्ण समाज से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, कि अब तो आप जातिवाद पर बोलना शुरू कीजिए, अब तो बोलिए, इस देश को बेहतर बनाइए। सोचिए, इसी देश में आज भी विज्ञापन दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र। बिहार विधानसभा में नारे लग रहे हैं। आप बताइए, जब आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो सिख कहां जाएंगे, बुद्धिस्ट कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे, क्रिश्चियन कहां जाएंगे? और जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कोई कहेगा तमिल राष्ट्र, कोई कहेगा असम राष्ट्र, कोई कहेगा नागा राष्ट्र, कोई कहेगा खलिस्तान राष्ट्र, तब आपके सीने में दर्द होता है। तुम ठेकेदारी लिए हुए हो राष्ट्रवाद की। तुम्हारा राष्ट्रवाद इस देश को तोड़ देगा, तुम्हारा राष्ट्रवाद इस देश को जातियों में बांट देगा, तुम्हारा राष्ट्रवाद इस देश को गरीबी की गर्त में धकेल देगा। और नहीं भरोसा है तो देख लो, जब इस देश में मनुस्मृति थी तो 500 मुगल आते थे और तुम्हें रौंद के चले जाते थे, क्योंकि तुमने जातियां बना रखी थी, कोई लड़ेगा, कोई खाना बनाएगा। जब तुम्हारा मनुस्मृति था, तब 500 महारों ने 25,000 पेशवाओं को भीमा कोरेगांव में गला रेत दिया था। आप हारते थे, आपका हार इतिहास है। आप अपने इतिहास को झूठ मत बोलिए। आपने सबसे बड़ी इतिहास की चोरी की है और आप में इंसानियत तो कभी रही नहीं है।
अरे आपके लिए तो जाति इतनी अहम है कि आप अपनी बहन बेटियों की हत्या कर देते हैं अगर वो जाति से अलग हट के शादी करे। वो तो शुक्र है वो पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती, इस देश के किसान, कम से कम मीडिया लगातार कोशिश कर रही थी उनको जातियों में बांट दिया जाए, लेकिन वो नहीं बटे। वो कह रहे हैं हम हरियाणा पंजाब ही नहीं है, हम देश के किसान हैं। तो शर्म आती है। इस देश में एक भी पत्रकार को लाइए मेरे सामने और उसको कहिए कि तुम्हें गाय का दूध निकालने आता है। एक भी पत्रकार लाइए, उससे पूछिए कि बाजरा और जौ का तुमने कभी खेत देखा है। ये जितने इस देश में पत्रकार हैं वो सबके बाप, किसी का जज, किसी का कलेक्टर, किसी का आईएएस, किसी का आईपीएस, और अगर वो भी नहीं है तो पुजारी। ये सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनको पता ही नहीं खेत मजदूर का। इसलिए मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूं। जब खेत, किसान, मजदूर, गरीब, लाचार के बच्चे आएंगे, लेकिन उनको ये न्यूज रूम में एंट्री ही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहां से तमाम लोग जो ये जातिवादी, मनुवादी पत्रकार, चाहे वो सुधीर हो, दीपक चौरसिया, जिन लोगों ने जहां से पढ़ाई की है, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट से आया हूं। भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, उसमें जो भी SC ST OBC के बच्चे जाते हैं उनके रिज्यूमे देख के उनको नौकरी के लिए नहीं बुलाया जाता है। नवीन कुमार इसके उदाहरण है आपके सामने। आज तक से उनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो गरीबों मजलूमों की बात करते थे, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सोशल मीडिया पर भी अब टीवी वालों का ही कब्जा है। आपको समझना पड़ेगा। जो लल्लन टॉप आपको अच्छा लगता है, जो रवीश कुमार आपको अच्छा लगता है, रवीश अब संपादक है, उनके हाथ में वो चैनल है और मुझे उम्मीद है वो न्याय करेंगे, उनको करना भी चाहिए। लेकिन रवीश, आप तो कम से कम SC ST OBC के लिए दरवाजे खोलिए। शंभू को नौकरी नहीं चाहिए, कम से कम IMC जो फ्रेशर्स हैं वही नहीं उठाइए, वहीं से उठाइए। मैं फिर बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेटर पैदा करना पड़ेगा, अपने लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। और मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के उन तमाम पत्रकारों से कहता हूं कि आपको अर्नब गोस्वामी की तरह सही के लिए लड़ना पड़ेगा। जब अर्नब गोस्वामी गलत के लिए लड़ सकता है तो आप सही के लिए डरेंगे? कब तक डरेंगे? तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूं, चाहे वो दलित दस्तक हो, चाहे वो सुद्रा हो, चाहे वो मीना कोटवाल हो, ये तमाम लोग जिनको मैं, हजारों YouTube चैनल है, आप पर्दे के पीछे से बाहर निकलिए। आप आंख में आंख डालकर बात कीजिए। एक प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार करना आसान है, एक शंभू को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जब हजारों लोग सामने आएंगे तो सोशल मीडिया एक नई इबारत लिख रहा है। आज किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है सोशल मीडिया के जरिए, और साफ साफ तेजी से इस देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको लगने लगा है कि ये टीवी अखबार सरकार के साथ है, ये टीवी अखबार एक जाति के साथ है, एक धर्म विशेष के साथ है, इनकी विश्वसनीयता खतरे में है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के किसानों से भी अपील कर रहा हूं कि आपको जातियों में बांट दिया गया, आपको धार्मिक अफीम पिलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कहकर आपसे वोट लिया जाता है और आपके पीठ पर ही चाबुक मारा जाता है। चाहे वो सिख दंगा हो, चाहे वो गोधरा का दंगा हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, इन सब के पीछे एक सोच काम करती है और वो है सोच मनुवाद का, मनुस्मृति का, ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का। और इस सोच को फैलाने वाले कौन लोग हैं हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो नाम ले रहा हूं, वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं। इनको पहचानने की जरूरत है। डंडा कोई चलाए, इसके पीछे सोच एक रहती है। कल एक आदमी ने अच्छा कहा कि जब आप कुत्ते पर ईंट चलाते हैं तो कुत्ता ईंट पर हमला नहीं करता, ईंट चलाने वाले पर हमला करता है। इस देश के नागरिकों को यही समझना पड़ेगा। आज जो सरकार चल रही है वो सरकार मीडिया के बदौलत चल रही है, और जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं इनके बाइकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस देश को अंधेरे की गर्त में ले जा रहे हैं। ये अपने फायदे के लिए, ये रवीश की लाइन है, जिस देश की मीडिया डरपोक हो वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वहां आडंबर, पाखंड, झूठ, फरेब हावी हो जाता है। इस देश के पत्रकारों ने अपनी नैतिकता पहले भी नहीं थी, लेकिन आज कम से कम जो सोशल मीडिया की वजह से ये नैतिक हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के लोगों से कि जब तक आप, ये रोहिणी सिंह की लाइन है, मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। इस सरकार को अगर घुटने पर लाना है तो मीडिया को दुरुस्त करना होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, और किसानों का आंदोलन हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, उसको देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक सरदार जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि गलत के खिलाफ खड़े होइए, अगर खड़ा नहीं हो सकते हैं तो बोलिए।
अगर बोलने से भी डर लगता है तो सोचिए, और अगर सोचने से भी डर लगता है तो अपने घरों में अपने आने वाली नस्लों को बताइए। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये संविधान खत्म हो जाएगा। कोई तमिल राष्ट्र कहे, कोई हिंदू राष्ट्र कहे, कोई सिख राष्ट्र कहे, जैसे ही ये राष्ट्र पहले इंडिया है, हम सबका देश है, धर्म मानने की हमें आजादी है, हम किसी भी मजहब के हो सकते हैं, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इस देश में हम जातिवाद नहीं फैला सकते, कर्मकांड नहीं फैला सकते। इस देश के संविधान ने हमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में कैटेगराइज किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति को उसी दिन से खत्म किया है। जो जाति की बात करता है वो सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है, वो सबसे बड़ा संविधान विरोधी है। आपको समझना पड़ेगा। और ये मीडिया कर रही है, किसी को सिख कह रही है, किसी को ईसाई कह रही है, किसी को क्रिश्चियन कह रही है। बाबा साहब ने संविधान में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल की बात कही है। आपको संविधान को मानना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को मजबूत बनाना है तो टीवी अखबार को बायकॉट करना होगा और सोशल मीडिया पर आना होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बीच बीच में वीडियो देखिए किस तरह से किसान जो हैं, किसान, मुझे लगता है एक रैली प्रदर्शन इस देश में दो चीजों के, निधि रतन ने कल एक पोस्ट लिखा था, इस देश को अगर डेमोक्रेसी बचानी है, सब कुछ बेहतर करना है तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक मीडिया के खिलाफ आंदोलन और दूसरा EVM के खिलाफ। नहीं तो आपके पेट पर और पीठ पर लात इसी तरह से पड़ते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहां थे? आज यहां आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।